अगर किसी हसीन का जिक्र करना है तो छोड़ो झूठे हसीनों का जिक्र क्यों करना, उस हसीन का जिक्र करो जिसके हुस्न के तज़किरे अल्लाह का कुरान भी करता है। इंसानों की भीड़ में इंसान मिलना मुश्किल हो गया। वो जो प्यार की बोली बोले, वो जो किसी के दुख को अपना दुख जाने, और वो जो बेलौस किसी के काम आना पसंद करे, वो लोग ढूंढने से मिलते हैं। भाई जब तू रहमत करेगा तो अर्श का मालिक तेरे हक में रहमत के फैसले फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो सखावत है ना, इसकी जड़ें जन्नत में है। इसने सखावत थाम ली, गोया उसने थाम लिया वो दरख्त जिसकी जड़ें जन्नत में। और ये जो कंजूसी और बखीली है ना, बखीली, इसकी जड़ें जहन्नम में है। इसने इसको थाम लिया, उसने दोज़ख को थाम लिया। आप तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करें, लोग आपके शर से पनाह मांगते फिरे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, एक औरत रात को नफल पढ़ती है, दिन को रोजा रखती है। सारी रात नफल पढ़ती है, इतनी इबादत गुजार है, और रोज नफली रोजा रखती है, लेकिन हुजूर वो बद अखलाक भी है। और बताने वाले ने वजाहत दी कि या रसूल अल्लाह, अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है। पस मंजर फिर समझो, सारी रात नफल पढ़ती है, हर रोज दिन में नफली रोजा रखती है, ये मेयार और ये स्टेटस है उसकी इबादत का, लेकिन हुजूर बदअखलाक है। अपनी जुबान के तीरों से, अपनी जुबान की तलखी से अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है। दो चीजें आ गई ना मुकाबिल, यानी नफल भी है उसके पास और सदकातो खैरात भी है, और डेली की बुनियाद पर है। हुजूर फरमाने लगे, वो औरत जहन्नमियों में से है, दोज़खियों में से है ये बीबी। सारी रात नफल पढ़े फिर भी, सारा दिन रोजा रखे फिर भी, हाजी हो, नमाजी हो, इबादत गुजार हो, दाढ़ी वाला हो, पगड़ी वाला हो, फलानी जमात का, फलाने का नुमाइंदगा, फुला 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 कुछ भी हो, मेरे करीम ने फरमाया अगर बद इखलाक और बदतमीज है तो दोज़खियों में से है। इसका क्या मतलब हुआ? सब कुछ है, इखलाक नहीं है। अगर आपके पास इखलाक नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप बेकार आदमी हैं, आप खाली आदमी हैं। इसलिए कि हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिनका रब कहता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब आपका सिर्फ इखलाक नहीं, आप तो खुल्के अजीम वाले हैं। किसी ने आके कहा था, अबू बकर अगर कोई कहे मैं रातों रात गया हूँ और रातों रात आया हूँ और 18,000 साल का गोया मैं मंजर देख आया हूँ, और इतनी बात तो नस से है ना, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, यहाँ तक भी कोई जा नहीं सकता, मुमकिन नहीं। कोई कहे तो मानते हो? मैं नहीं। तो कहा आपके महबूब ने कहा है, तो फरमाने लगे उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। कहा अभी तो आपने कहा था कि कोई कहे तो मैं नहीं मानता। कहने लगे चलना हो कोई है। अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो तो फिर रिस्क देने वाले के आगे झुक जाओ। ऐलान है कुरान पाक का कि जब तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा, रोटी मेरी खाए और पैसे लेके याशी करे, मस्जिद आई ना। हुक्म तो यह है कि जितनी जितनी नेमत बढ़ती जाए सजदे बढ़ने चाहिए, लेकिन हम लोग सजदे कम करते जाते हैं, फर्द नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर रिस्क तंग होता है, फिर अल्लाह के अदल का निजाम चलता है, फिर खराबी होती है। तो माली परेशानी का बहुत बड़ा सबब यह है कि हम मस्जिद की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते, पैसा नाजायज जगह पे खर्च होता है। आप यकीन करें, मस्जिदों का हाल खस्ता है, मदारस का हाल काबिल रहम है, काबिल रहम हालत है मदारस इस्लामिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए इंसानों, आज मैं आपको परेशान करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए आया हूँ और आपकी आंखें खोलने आया हूँ। इस्लाम के इस कदीम शहर में ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते और जागते हैं। क्या आपको सुकून की नींद सोते शर्म नहीं आती? मुसलमानों के शहर में अगर एक भी शख्स भूखा रहे तो पेट भरना और पेट भरकर सोना बड़ा ऐब है। एक दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में भेड़ ज़िबह की
حضرت عائشہ نے اس کی ٹانگ کے سوا سارا گوشت پڑوسیوں میں بانٹ دیا۔ جب پیغمبر گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھیڑ کا کتنا گوشت باقی بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، ایک ٹانگ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پیغمبر نے ان سے کہا، اس ٹانگ کے علاوہ ہر حصے پر ہمیں ثواب ملا۔ ہمیں اس مثال سے سبق لینا چاہیے اور غریب غربا اور بھوکوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس میں کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ نہ بھولیے، موت کے بعد کی زندگی میں ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔